यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था 14 तक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आखिर ये 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखता हूँ मैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। अच्छा, थोड़ा सा भी दिमाग है आप लोगों के पास तो सोचो, मैंने क्या बताया था, अगर मैं शेषफल को घटा दूँ और ये बताओ कि शेषफल को घटा करके मतलब कि ये जो संख्या आएगी मतलब इसका एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ तो हमको लेना नहीं, अगर एचसीएफ ही लेना है तो फिर आप लोग आए यहाँ पे किस लिए हो। तो क्या क्या है वो संख्या, 258 है और 323 है। अब मैं क्या करता हूँ, शेष जो बच रहा है ना मैं उसको घटा देता हूँ। शेष बच रहा है 2 और यहाँ पे शेष बच रहा है 3, मैं इनको घटा देता हूँ। जैसे मैं घटाने का प्रयास करता हूँ तो ये आता है 256 और ये आता है 320, ये आता है 256 और ये आता है 320। अब मैं कुछ ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ इनका जो ऑप्शंस है हमारे पास 40 है, 24 है, सी नंबर ऑप्शंस 64 और डी नंबर ऑप्शंस क्या है 132। अब देखो क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इन संख्या को विभाजित कर दे, इतना घटाने पर विभाजित कर दे। अब ये सोचो, इनको घटाने पर इनको घटाने पर को जो भी संख्या आएगी वो तो मेरा ऑप्शन होगा और ऑप्शन इन सब को कटाएगा। ये सारे ऑप्शंस जो भी आंसर आएंगे वो इन सारी संख्या को कटा देगा। तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का सिर्फ एक और सिंपल और आसान सा मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे और अंतर जो निकालेंगे हम लोग, जो भी संख्या होगी उनसे छोटा होगा या फिर उसी के बराबर होगा। जो भी संख्या इसका डिफरेंस निकलेगा या तो उसी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस संख्या से बड़ी संख्या होगी। तो चलो मैं इसका एचसीएफ अगर निकालने का कोशिश करता हूँ तो कैसे निकलेगा, चलो मैं निकालता हूँ। देखो घटा करके 10 में 6 गया तो 4, ये 11 में 5 गया 6, 64। या तो 64 होगा उसका आंसर जो भी होगा, यानी कि या तो 64 होगा या फिर 64 का क्या होंगे, 64 के फैक्टर होंगे। तो 64 देखता हूँ क्या ऑप्शन में 64 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या तो 64 ही है। अब ये नहीं दिमाग लगा देना है आप लोग कि 64 का मल्टीपल ले लेंगे, 64 से बड़ी संख्या लेंगे, कभी भी मल्टीपल नहीं लेना है। तो मल्टीपल देखो 132 भी है, मतलब आपको क्या करना है, 64 से अगर छोटी संख्या रहती, यानी कि अगर 32 होता तो आंसर 32 होते, लेकिन बोल रहा है आपसे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 32 और 64 रहता तो सबसे बड़ी संख्या 32 और 64 में कौन बड़ा है, 64 बड़ा है, इसलिए यही आपका सही उत्तर है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 256 और 320 का एचसीएफ याद कर सकते हो। तो चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे, एक ऐसा मेथड जो आप लोगों की दुनिया बदल दे, एक वो तरीका जिनसे आप लोग एग्जामों को अच्छे से क्रैक कर सको और फास्ट कैलकुलेट कर सको। तो चलो मैं चलता हूँ इनके 16 नंबर क्वेश्चंस पे। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, 16 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन लिखता हूँ। क्या है, 1 2 3 7 8, 1 2 3 6 3, उसके बाद है 1 2 3 7 0, उसके बाद है 1 2 3 8 8। बोलता है 6 से विभाजित होना चाहिए। 6 से विभाजिता का रूल क्या है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि 6 से विभाजिता का रूल ये है कि इन दोनों का फैक्टर लेंगे। इन दोनों के फैक्टर की मैं बात कर लूँ तो 3 दूनी 6, 3 और 2 आता है। तो बताओ 3 से भी, यानी कि 6 से कब कटेगा वह संख्या, जब वह संख्या 3 से भी कट जाए और 2 से भी कटे, तभी वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से कट गया और 2 से नहीं कटा तब वो आंसर नहीं होंगे। 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए तभी वो आंसर होंगे। तो 3 से विभाजिता का रूल बहुत ही आसान और सिंपल है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर नहीं देखे आप लोग तो देख लो। 3 से विभाजिता का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 3 तो कट, 2 1 3, ये भी कट गया। 8 7 15, यानी कि केवल यही ऑप्शंस हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सी होगा। चलो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। वो
3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से नहीं कटेगा, ये संख्या 2 से कट रहा है, ये संख्या 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 3 2 5 1 6, ये तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 7 क्या कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 3 2 5 1 6, ये भी कट जाएगा। 8 8 16, बताओ 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है। चलो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, हम लोग मिटाता हूँ इसको, ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है। ये सारे के सारे रेलवे में प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं वहीं से क्वेश्चंस रख रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 17 नंबर क्वेश्चंस जो है क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन 987x54 बोलता है कि दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो सके। बोलता है 6 से विभाजित हो सके। 6 से विभाजता का रूल मैंने बता दिया अभी तुरंत, 2 और 3 से भी कटना चाहिए। ऑप्शंस में लिख लेता हूँ। ऑप्शन में क्या है, 2 है, 5 है, 3 है और 1 है। बताओ 3 से विभाजता का रूल क्या है। 3 से विभाजता का रूल ये है, कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। चलो 5 4 9 कट गया, 8 7 15 कट गया, 9 भी कट गया। अब आप ये सोचो x का ऐसा कौन सा मान रखोगे, ये तो सारे के सारे 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब x के जगह पे वही संख्या होगी जो 3 से पूरी कट जाए। बताओ क्या मैं 2 रखूँगा 3 से कटेगा, नहीं। 5 रखूँगा कटेगा 3 से, नहीं। 3 रखूँगा तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है मेरा 3, तो मेरे ख्याल से यही आंसर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1265 में क्या घटाएं ताकि 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन से लिखता हूं मैं, 15, बी नंबर 16, सी नंबर 18, डी नंबर 17। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप लोग करना चाहते हो तो बहुत ही बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लास्ट 2 डिजिट पे आप लोग वर्क करोगे तभी हो पाएगा। जिन लोगों को लास्ट 2 डिजिट नहीं पता वो सीख लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में अगर ऐसा होगा तो स्पेशल मैं लास्ट 2 डिजिट पे बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग सीख लो कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं और कब निकालेंगे और कौन सा मेथड है यूज करने के लिए। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लास्ट 2 डिजिट की कैसे निकालते हैं। सपोज दैट मुझे गुना करना है 38 गुना 42। 38 गुना 42 आप लोग कैसे करोगे, हमें नहीं पता, आप कैसे करोगे। फिलहाल यहाँ पे जो भी है बताता हूँ। 38 गुना 42 करोगे, सबसे पहले तो 2 8 16, 2 8 16, 2 गुना 8 करोगे, 2 गुना 8 जैसे करोगे 16, रिमाइंडर क्या बचेंगे 1, कैरी बचेंगे 1। अब क्या करोगे, ये जो 2 है और देखो ये 42 के आगे वाला और 38 के आगे वाला, यानी इस संख्या के आगे 3 दिख रहा है और इस संख्या के आगे 2 दिख रहा है, तो आगे वाला आगे से मल्टीप्लाई करना है और इसके पीछे में कौन है, इसके पीछे में 4 और इसके पीछे में इस वाली संख्या के पीछे में 8 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको भी आगे वाला को आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई और पीछे वाले को पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 और 8 चौके 32, 32 और 6 38, 38 की 8, 32 और 6 38 और कैरी 1 बचा था, सॉरी कैरी 1 बचा, 38 से क्या हो जाएगा 39, 39 की 9 और कैरी क्या बच गए 3, कैरी बच गए 3। अब लास्ट 2 डिजिट ही हमको चाहिए। ऐसे अगर सबको गुना कर सकते आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबको गुना करना है तो सबको करो, लेकिन मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए। मैं लास्ट 2 डिजिट सिखा रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट 2 डिजिट जो होगा 96, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 58 इंटू कुछ भी ले लो, ये मैंने 24 ले लिया। बताओ इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले 8 चौके 32, 32 की 2 कैरी बचा 3। अब ये कैरी जो बचा देखो आगे वाला आगे वाले के साथ और पीछे वाला पीछे वाले के साथ गुना करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। देखो 4 पंचे 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 कितने हो गए 36 और कैरी बचा था 3, 36 3 39 और यही मेरा लास्ट 2 डिजिट 92।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे अच्छे से, उतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। चलो लास्ट 2 डिजिट तो एक चीज़ सीख गए आप। अब आप बोलोगे कि लास्ट 2 डिजिट निकालने का क्या फ़ायदा, मैं फ़ायदा ही बता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा होने वाले हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, क्या करोगे, बोलता है 1265 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए जिससे कि वो 29 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 29 से आप लोग भाग दे दोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही घटा दोगे और वही आपके क्या आंसर हो जाएंगे, वही जो रिमाइंडर में बचेगा वही आपके क्या होंगे आंसर। तो इस मेथड से नहीं करना है। बोलता है कि 1265 में क्या घटा दें। सोचो 1265 में अगर मैं 15 घटाता हूँ तो 1265, सपोज दैट ये मेरा ऑप्शन होगा, तो 1265 में मैं 15 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1250। अब ये दिमाग लगाओ कि 1250, अच्छा 16, मुझे नहीं पता, 1265 में 16 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1249। 1265 में अगर 18 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1247। अच्छा 1265 में अगर आप 17 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1248। अच्छा यही सब तो आंसर आ सकते हैं ना, जो पूरा का पूरा कट जाएगा मेरा, यानी कि 29 से अगर सोचो मैंने इसके रिमाइंडर को घटा दिया, जो भी शेष बच रहे हैं उसको घटा दिया, इसका मतलब गारंटी है वह संख्या क्या होगी 29 से डिविजिबल होगी। 29 से क्या होगी डिविजिबल होगी। सोचो यहाँ पे अगर जीरो है, यहाँ पे अगर जीरो है तो 29 के ऊपर भी पूरा एक जीरो रहना चाहिए, तभी तो वो संख्या को कटा पाएगा। जैसे नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये बताओ 29 को आप क्या करोगे ताकि लास्ट में जीरो आ जाए। 29 को आप किन से गुना करोगे ताकि लास्ट में क्या हो जाए जीरो आ जाए। तो आपका जवाब आएगा 29 गुना 10 या फिर 29 गुना 20, तो लास्ट में जीरो आएंगे। मेरा कहने का ये मकसद है। उसी तरीके से ये सोचो अंतिम डिजिट जीरो कैसे आएगा, तो 29 से कट जाए तो यहाँ पे जीरो। सपोज दैट अगर आप क्या करोगे, ये मैं रेंज की बात कर लूँ थोड़ा सा, सोचो ये 1200 पे जाएगा। सोच लो मैं अगर 29 नहीं 30 मान लूँ इसको, तो 30 को अगर मानता हूँ तो 30 1200 के रेंज में जाना है आपको। तो बताओ 30 को किन से गुना करोगे, 30 को आप किससे गुना करोगे ताकि ये 1200 के रेंज में पहुँच जाए। तो आपको पता होना चाहिए 30 अगर 3 का पहाड़ा होगा पता आप लोगों को, तो 3 गुना 4 करोगे 12, यानी कि इसका मतलब इसको 40 से गुना करोगे समथिंग ये 1200 के समथिंग होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1200, अगर ये 30 था तभी तो 1200 होगा। सोचो अगर मैं यहाँ पे, लेकिन 29 है ना, रेंज तो मुझे पता चल गई कि 40 के समथिंग में होगी, या तो हो सकता है 40 हो 41 हो, 40 तो नहीं होगा, 41 42 43 कुछ भी हो सकता है, यानी इसी के रेंज में होगा। ये रेंज हम लोग पता करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो हम लोग बना रहे हैं रेंज की मदद से बनाएंगे। देखो अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, तो धैर्य रखना, आप लोग सीख लो अच्छे से। कंसेप्ट सीखना चाहिए, एक बार कंसेप्ट सीख लो फिर क्वेश्चंस का हलवा बना देंगे हम लोग। चलो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ तो रेंज तो पता चल गया, ये 40 के समथिंग होगा क्योंकि ये 29 गुना, अगर मैं 40 की बात कर लेता हूँ, 29 गुना 40 करूँगा तो कभी भी ये लास्ट में जीरो नहीं देगा। 29 गुना अगर ये 40 करूँगा तो ये समथिंग जीरो तो आएगा ही आएगा। अगर मैं गुना करता हूँ 9 चौके 36 4 दूनी 8 3 11, तो 1116। कहने का ये मतलब है 116 आएगा ना, 116 नहीं होना चाहिए, 12 के समथिंग होना चाहिए, यानी कि ये 1200 से कम हो जाएगा। इसीलिए मैं 40 तो रख ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि 15 घटा देने पर क्या हो रहा है यूनिट डिजिट जीरो आ जा रहा है। और जीरो कब आएगा, जब वो 1200 से कम होगा तभी ये जीरो हो सकता है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। 15 16 की मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं 16 घटा देता हूँ इसमें से तो 1249। अब ये सोचो 29 को मैं किन से गुना करूँगा, इतना तो पता है ना कि ये 4 ही होंगे। रेंज की मैंने बात की है, 40 से ज़्यादा होगा। तो बताओ 9 को यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 9 आना चाहिए, यूनिट डिजिट मेरा 9 आना चाहिए। 9 को मैं किन से गुना करूँगा ताकि यूनिट डिजिट मेरा क्या आ जाए 9 आ जाए। तो आप बोलोगे 41। सपोज दैट अगर 41 करोगे तो मैं लास्ट 2 डिजिट को देख करके निकालूंगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट बहुत ही आसान और सिंपल है। मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 डिजिट चेंज है, यहाँ 49 है, यहाँ 48 है, यहाँ 47, इसलिए मैं लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बताया 1 गुना 9, 1 गुना 9, फिर आगे वाला को आगे वाले के साथ, पीछे वाले को पीछे वाले के साथ। 9 चौके 36 2 38, 38 के 8, क्या यहाँ पे 89 है? नहीं है, ये भी खत्म, यानी कि बी नंबर ऑप्शन भी खत्म नहीं होगा। 1247 की मैं बात कर लेता हूँ। सोचो
29 को मैं किन से गुना करूँगा ताकि यूनिट डिजिट मेरा 7 आना चाहिए? तो आपके दिमाग में आएगा 9 को मैं किससे गुना करूँगा? 3 से, तभी ना वो यूनिट डिजिट मेरा 7 देगा। तो सोचो मैं इसको गुना करता हूँ। अगर मैं इसको गुना करने की कोशिश करता हूँ लास्ट 2 डिजिट की, तो 9 या 27 के साथ कैरी बच गया 2। अब आगे वाला आगे के साथ 3 दूनी 6 और 9 चौके 36, 36 देखो 9 चौके 36 और ये 6, 36 6 42 और कैरी बचा था 2, 42 2 44, यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो आ गए 47 और केवल यही आंसर आ रहा है, दिख रहा है मेरा 47 लास्ट 2 डिजिट, इसलिए हम कह सकते हैं सी नंबर ऑप्शन इज ए करेक्ट। सी नंबर ऑप्शन इज ए करेक्ट। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगा और नया कॉन्सेप्ट था, थोड़ा समय लगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे ना बिना भाग देने का, तो बिना भाग दिए हुए आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भाग दो। जिनके गुना भाग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे लगता है कि मैं फास्ट कर सकता हूँ, तो आप ये छोटा सा क्वेश्चन है तो आप भाग दे करके कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोलता है? इनमें से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी कट जाए? 1184 में किन से क्या घटा दें जो कि 21 से पूरा कट जाए? ए नंबर ऑप्शन है 15, बी नंबर ऑप्शन है 12, सी नंबर ऑप्शन है 8 और डी नंबर ऑप्शन है 7। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, चलो करूँ ट्राई, देखता हूँ। सोचो ये 21 से पूरी कट जाना चाहिए। 21 से कटने का रूल मैंने क्या बताया? 21 से कटने का मैंने ये रूल बताया कि 3 7 21। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 21 को 3 गुना 7, यानी कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। लेकिन कब? जब ये संख्या घटा दोगे, ऑप्शन में से कोई एक संख्या घटा दोगे तो वो संख्या क्या होनी चाहिए? 3 से विभाजित होनी चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ। देखो 8 1 9, 4 1 5, 4 1 5, 5 में आप ये इसका अगर सम डिजिट की बात कर लूँ तो सम डिजिट है 6। अब ये बताओ 5 में से 6 तो घट नहीं सकता, तो क्या करोगे आप? ये तो 6 पूरी कट जाएगा ना, 6 तो 3 से कट ही जाएगा। एक मिनट, मैं इसके सम डिजिट की बात कर लूँ। सम डिजिट कितना? 8 4 12 2 14, 14 में से 6 घटा दो, इसका सम डिजिट कितना हो जाएगा? 8। क्या बताओ ये जो 8 हुआ, ये क्या 8 3 से कटा? इसलिए मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए मेरा नहीं हो सकता। चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये 8 4 12 2 14, इसका सम डिजिट मैं लिख लेता हूँ एक जगह। तो इसका सम डिजिट कितना है? 14। 14 में से 3 घटाओ, क्या 11 घटेगा? कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी खत्म। अच्छा ये 14 में से 8 घटा दो। 14 में से अगर 8 घटाओगे तो 6, तो 6 3 से मेरा कट रहा है, 6 मेरा 3 से कट रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। मैं इसके ऊपर भी ट्राई करता हूँ। 14 में से गया 7, बताओ क्या 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है मेरा जो 3 से कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता और फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरा क्या बोलता है देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है? 1739 में कम से कम क्या जोड़ें ताकि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ऑप्शंस में लिखता हूँ। ऑप्शन है 11, बी नंबर ऑप्शन है 5, सी नंबर ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 10। चलो मैं इसको चेक करता हूँ। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चंस को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 11 से व्यवस्था का मैंने 2 मेथड बताया आप लोगों को। 1739 है, 1739 क्या करोगे? अल्टरनेट संख्याओं का सम। अल्टरनेट संख्याओं का सम कितना हो गया? ये 9 + 7। अच्छा इधर से मैं कितना करता हूँ? 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया? 4। 9 + 7 -3 + 1 देखता हूँ घटा के। 9 7 16, 16 - 4 कितना आ गया? 12। क्या बताओ 12 11 से विभाजित होगा? नहीं होगा। अच्छा आप ये सोचो
12 में ऐसा क्या चीज़ जोड़ोगे ताकि वो 11 का मल्टीपल बन जाए? 12 में ऐसा क्या चीज़ जोड़ोगे ताकि वो 11 का मल्टीपल बन जाए? तो आप बोलोगे कि मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा। 10 जोड़ूंगा तो 12 10 22 बन जाएगा। 22 11 से क्या है डिविजिबल, इसीलिए क्या जोड़ना पड़ेगा? करेक्ट आंसर मेरा क्या है? डी। लेकिन मैं इसको सेकेंड मेथड से बताता हूँ जो कि देखते ही क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। तो देख करके कैसे बनेगा देखो। यस 1739 है। मैंने क्या बताया? 11 से वास्ता का नियम, लास्ट 2 डिजिट का पेयर बनाओ। लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाओगे और लास्ट से जो 2 डिजिट का पेयर बनाओगे तो इसको 11 से डिवाइड करो। अगर 11 से डिवाइड करो, अगर चौके 44, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेंगे? -5। अब ये -5 हो गया। अगर आप इनको भाग दोगे 11 से तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेंगे? 11 दूनी 22, ये -5, ये भी -5 और ये भी -5। तो -5 और -5 क्या बन गए मेरे? -10। अब बताओ -10 को हटाने के लिए, -10 को हटाने के लिए क्या करेंगे जो कि 0 बन जाए? बताओ -10 में क्या करेंगे जो 0 बन जाएगा? यानी कि +10 ही करोगे तभी तो 0 बनेगा। यानी कि इसमें हमने क्या जोड़ा? 10 को जोड़ा, इसीलिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी। देखो अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग सीख गए हो इस मेथड को और तब जा कर के लगाओगे तो ये काफ़ी बेटर है, इनसे काफ़ी बेटर है ये चीज़। चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैं नए नए कॉन्सेप्ट को लाते रहूँगा आप लोगों के सामने। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से विभाजित हो। 6 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। मैं ऑप्शन से लिखता हूँ 6, बी नंबर ऑप्शन 61, सी नंबर ऑप्शन 44 और डी नंबर ऑप्शन क्या है? 16। देखो 6, 5 और 4 से विभाजित होना चाहिए। बताओ इसमें से क्या जोड़ोगे? इस संख्या में क्या जोड़ोगे? यानी कि यही सब कोई एक संख्या जोड़ोगे तो इन सब संख्या से विभाजित हो जानी चाहिए। चलो मैं देखता हूँ 6 की मैं बात कर लेता हूँ। 6 में मुझे दिख रहा है 2 और 3, यानी कि 2 और 3 जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 3 से व्यवस्था का रूल तो मैंने बता दिया है आप लोगों को। 3 से व्यवस्था का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। चलो 6 तो 3 से कटेगा, 5 और 1 6 कटेगा। बताओ 4, अगर सपोज दैट इस 4 में अगर आप 6 को ऐड करोगे तो क्या वो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत। बताओ इस 4 को, अगर इसका सम डिजिट है 7, बताओ इस 4 को 7 से जोड़ोगे, क्या 7 4 क्या हो गया? 11, 11 3 से कटेगा, ये भी ऑप्शन खत्म। 4 और ये क्या बन जाएगा? इसका सम डिजिट 8, 8 4 क्या हो गया? 12, 12 कटेगा 3 से? बिल्कुल कटेगा, केवल और केवल सी ऑप्शन। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर करना चाहते करो। ये 4 और ये 7, 7 4 11, बताओ 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, केवल और केवल सी ऑप्शन है हमारे सही उत्तर है सी। चलो नेक्स्ट 21 के बाद है 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और चेक करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 पे पावर 10 को 7 से विभाजित करें। 3 पे पावर 10 को 7 से विभाजित करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? चलो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सीखता हूँ। ये क्या है? एक प्रकार का रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान से समझना आप लोग, रिमाइंडर थ्योरम। देखो आने वाले समय में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की भी वीडियो डालूंगा इसमें। अभी तो ये एक तरफ से टोटल प्रीवियस क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ और कुछ ही दिनों के बाद मैं ये डालने वाला हूँ। कुछ बेसिक फाउंडेशन बैच आने वाला है जल्दी और वो सारे के सारे फ्री में मैं पढ़ाऊँगा फाउंडेशन बैच आप लोगों को। और आप लोग क्या करो, बस लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, और कुछ नहीं। चलो 3 पे पावर 10 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऐसा टर्म में लिखो, 3 को ऐसा टर्म में लिखो ताकि 7 का वो क्या हो जाए? गुणनफल के नज़दीक हो। अच्छा 3 का
पावर अगर 3 पे स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर करूँगा 9, तो दिख रहा है ये 7 के नज़दीक तो है। थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, हो सकता है 3 का क्यूब करूँ, तो 3 का क्यूब मैं करता हूँ, 3 का क्यूब 9 होती है 27, 27 7 चौके 28। देखो 7 के फैक्टर के समथिंग में है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्या मैं बताऊँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 पे पावर 3 और इस पूरे पर पावर 3, तो ये क्या बन गया 3 3 9 और एक 3 को मैंने इधर लिख दिया। बताओ किसी को कोई आपत्ति है इधर? अगर मैं इस संख्या को मैंने ऐसे लिखा तो किसी को कोई आपत्ति है या मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया? बताओ मैंने क्या जुल्म किए हैं आपके ऊपर? बताओ 3 का क्यूब को हमने क्या लिखा है 27 और इसके ऊपर पावर है 3 और यहाँ पे 3 और इस तरीके से मैंने इससे लिख दिया। बताओ कोई गलती हुई हो तो बता सकते हो आप लोग। बताओ 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 28 माइनस 1 पे पावर 3 बटे 7 इंटू 3। पहले बताओ कोई कष्ट है? नहीं है। तो बताओ 7 से ये तो अगर मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं। रिमाइंडर क्या बचेंगे 0, रिमाइंडर क्या बचेंगे 0 और -1 बच जाएगा सिर्फ, तो -1 पे पावर 3, तो -1 पे पावर 3 ये क्या हो जाएंगे -1 ही होगा। अच्छा सोचो मैं एक चीज़ बताता हूँ इधर, -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा -1, यदि -1 के ऊपर इवन नंबर है तो क्या होगा +1। ये कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखना, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा और सुंदर सा कंसेप्ट है, इनको आप लोगों को ध्यान में रखने की बहुत ही ज़रूरत है। तो -1 पे क्या है, ये विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या के बराबर क्या होगा ये -1 इंटू 3 अब बटे 7, जब इसको करोगे गुना तो ये -3 बटे 7 हो जाएगा। कभी भी रिमाइंडर -3 नहीं होता, कभी भी रिमाइंडर -3 नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, तो जिनसे हम लोग भाग दे रहे हैं ना उसी संख्या को घटा देंगे, तो 7 -3 कर देंगे। 7 से भाग दे रहे थे यानी 7 ही घटा देंगे, इसमें 7 में 3 गया 4, यानी इसके जो आंसर आने वाले हैं क्या हो जाएंगे 4, और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिख रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़ा आ रहा होगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन 23 बोल रहा इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 से विभाजित होनी चाहिए। 12 से विभाजता का क्या नियम? 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। ऑप्शन लिखता हूँ 9 3 4 1 2, बी नंबर ऑप्शन 6 3 4 1 2, सी नंबर ऑप्शंस 7 3 4 1 2 और डी नंबर ऑप्शंस 8 3 4 1 2। बताओ 12 से कटने का क्या रूल है? मैंने बताया आपको, जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वही तो 12 से कटेगा, जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वही तो 12 से कटेगा। चलो मैं चेक करता हूँ, 4 से मैं नहीं करता हूँ, सबसे आसान है 3 का कंसेप्ट बहुत आसान है। देखो ये कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट गया, यहाँ बच गया 1, ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। 6 कट गया 3 से, 3 भी कट गया, 2 1 3, क्या 4 कटेगा 3 से? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो 4 2 6, 3 भी कट गया, 7 1 8, कभी नहीं कटेगा, ये खत्म। अब इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको चेक नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। अगर चेक करना चाहते हो तो करो। देखो 4 2 6, 3 कट गया, 8 और 1 9, ये भी तो 3 से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है 23 नंबर का, और यही हमारे इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट 24 कैसे करोगे आप लोग? बोला इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? आप लोग चेक कर लोगे। 24 नंबर छोड़ता हूँ, जिनमें अंकों का सम ऑफ डिजिट कितने होने चाहिए? 9 का डिविजिबल होना चाहिए, चेक कर लोगे। 24 के बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा और सुंदर सा क्वेश्चन है। 3x² प्लस ax प्लस 4 बोलता है कि ये संख्या जो है
x माइनस 5 द्वारा क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो x माइनस 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो बताओ अगर x माइनस 5 से विभाजित होगा, कोई भी संख्या अगर इससे विभाजित होता है, अगर ये कोई इक्वेशन दे दे और बोले कि x माइनस 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये जो है ये मतलब इसका जो x बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसके जो फैक्टर है x का जो एक मान है क्या होगा, वो 5 होगा। तो मैं x के जगह पे 5 पुट कर देता हूँ। तो पुट करने पर ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये बन जाएगा 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं इसी को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, a के आंसर हो जाएंगे। a का मान क्या हो जाएगा देखते हैं। तो a इज इक्वल टू, देखो 25 या 75, 75 4 79 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -79/5। देखो फिर से करो, 25 या 75, 75 4 79 और ये उधर जाएगा तो ये 5 अगर इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा क्योंकि ये इधर गुना में है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा समथिंग 16 के आसपास, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 15 25 75 15.8 माइनस 15.8, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। और यही इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 26 की मैं बात कर लेता हूँ। 26 में क्या है, चलो अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 किसी दूसरे दिन ही हम लोग सॉल्व करेंगे, फिलहाल मैं रखता हूँ इनको।